नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रलोक भारती। आज हम एक ऐसे संवेदनशील और गंभीर भू राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को प्रभावित करता है। पिछले 24 से 48 घंटों में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और सलाहकारों ने आधिकारिक तौर पर यह संकेत दिया है कि वे सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित ट्राइलेटरल डिफेंस एग्रीमेंट, जिसे मीडिया में इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है, उसमें शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार हुमायूं कबीर ने बांग्लादेशी सरकारी न्यूज एजेंसी बीएसएस को दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि ढाका किसी भी ऐसे रक्षात्मक या आर्थिक फ्रेमवर्क का स्वागत करता है जो उनके राष्ट्रीय हितों के अनुकूल हो। पाकिस्तान के मीडिया ने इस खबर को एक ऐतिहासिक गेम चेंजर के रूप में कवर किया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यदि यह गठबंधन वास्तविक रूप लेता है तो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर और टू फ्रंट वार की संभावनाओं पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये टू फ्रंट वार थ्री फ्रंट वार में भी परिवर्तित हो सकता है? तो साथियों, आइए इस वीडियो में हम लोग इन्हीं गंभीर मुद्दों के ऊपर विस्तृत रूप से विश्लेषण करते हैं। साथियों, इस गठबंधन के तीन मुख्य स्तंभ हैं। पहला है टर्की, दूसरा है सऊदी अरब और तीसरा है पाकिस्तान। तुर्की के पास अत्याधुनिक सैन्य तकनीक है और नौसेना है। सऊदी अरब के पास अपनी विशाल वित्तीय शक्ति और मध्य पूर्व में रणनीतिक प्रभाव है और पाकिस्तान के पास उनकी थल सेना है और जनसंख्या है। अब तक यह ब्लॉक केवल मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के एक हिस्से तक ही सीमित था, लेकिन बांग्लादेश के प्रवेश से इस गठबंधन को बंगाल की खाड़ी में एक सीधा नौसैनिक बेस और रणनीतिक पहुंच मिल जाएगी। यह न केवल भारतीय नौसेना के प्रभुत्व को चुनौती देगा, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में संतुलन को भी बदल देगा। मान लीजिए भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच किसी ऐसे बड़े जल विवाद, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी में विवाद चल रहा है, उसके कारण सैन्य संघर्ष शुरू हो जाता है। यदि बांग्लादेश इस रक्षा समझौते का हिस्सा होता है, तो भारत को अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश सीमा और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर तैनात रखना होगा, ताकि किसी भी अप्रत्याशित टू फ्रंट हमले को रोका जा सके। न केवल भारतीय विदेश मंत्रालय, बल्कि टाइम्स ऑफ इजराइल और अजरबैजान व ईरान के प्रमुख समाचार आउटलेट्स ने इस बात को उजागर किया है कि नई दिल्ली ढाका के इस कदम से गंभीर रूप से चिंतित है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों और खुफिया एजेंसियों की सक्रियता फिर से तेजी से बढ़ सकती है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद जो राजनीतिक शून्यता और बदलाव आया है, उसमें भारत विरोधी भावनाएं बढ़ी हैं। अंतरिम सरकार बांग्लादेश फर्स्ट नीति की आड़ में चीन और पाकिस्तान के करीब आ रही है। बांग्लादेश का मानना है कि इस इस्लामिक रक्षा ब्लॉक में शामिल होने से उसे भारत पर अपनी निर्भरता कम करने का एक वैकल्पिक सुरक्षा कवच मिल जाएगा। लेकिन यह बांग्लादेश के लिए एक भारी भूल भी साबित हो सकता है। यदि यह ब्लॉक किसी संघर्ष में उलझती है, तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही संकट में नजर आ रही है, उसको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय पश्चिम एशिया और अपने पड़ोस में होने वाले इस हलचल पर बहुत बारीकी से नजर गड़ाए हुए है। भारत अपनी सीमाओं पर अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है और साथ में अपनी कूटनीतिक पहुंच के जरिए सऊदी अरब जैसे मित्र देशों के साथ बात कर रहा है, ताकि इस पैक्ट को भारत विरोधी रुख लेने से रोका जा सके। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि बांग्लादेश का यह कदम दक्षिण एशियाई भू राजनीति को एक नए और खतरनाक युग में धकेल सकता है। इस विषय पर आपकी राय क्या है? क्या बांग्लादेश को इस रक्षा ब्लॉक में शामिल होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं साथियों वीडियो में। नमस्कार। जय हिंद।